नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार वार रही है। कितने ही बड़े शहर तहस नहस हो गए पूरी तरीके से, जैसे लंदन, टोक्यो, बर्लिन, हैम्बर। वर्ल्ड वॉर टू के छोटे मोटे किस्से आपने बहुत ही सुने होंगे दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में आइए इसे गहराई से समझते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक। एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। यह है वर्ल्ड वॉर टू की कहानी। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is कहानी की शुरुआत करते हैं सन 1919 से। यह वो साल था जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। एक फेमस ट्रीटी ऑफ स्पेस साइन करी गई, जिसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्सलिटी। सन 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड की पैकेट की कीमत थी 160 मार्क्स। अगले साल 1923 में इसी ब्रेड की पैकेट की कीमत हो गई 200 बिलियन मार्क्स। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ऐसी हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर की, जो अपने भाषणों के द्वारा जनता को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। सन 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है, कू करके। हालांकि अटेम्प्ट फेल रहता है कि हिटलर की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है इसकी वजह से। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है और मीडिया को खरीदा जाता है। भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं। सन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं जर्मनी में। ढेरों लोग घर से बेघर हो गए, बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं। नतीजा ये है कि सन 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मन का डिक्टेटर घोषित कर देता है। अपने हाथ में फुल कंट्रोल लेने के बाद अपने जर्मन अंपायर को सपना पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नावल एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके सन 1938 में जब हिटलर को लगता है कि उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्ड हो चुकी है, तो वह अपनी पहली नज़र डालता है बगल के ऑस्ट्रिया देश पर। ऑस्ट्रिया देश हिटलर के लिए मस्ट हैंड देश था। वह चाहता था कि सारे जर्मन स्पीकिंग देश एक जर्मन देश बनकर रहे। फरवरी 1938 में हिटलर और ऑस्ट्रियन चांसलर कर्ट स्टुचिंस से मिलता है और ज़बरदस्ती करके एक असाइनमेंट साइन कराई जाती है। इस असाइनमेंट के तहत हिटलर प्रोनाजी लोगों को ऑस्ट्रियन सरकार में जगह देती है। ऑस्ट्रियन सरकार को इनफिल्ट्रेट किया जाता है और अपने अपॉइंट करके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हॉन्स फिश्चवॉक इसे नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है ऑस्ट्रिया का। ये एक नाजी थे और बाकी सारे जेल में रखे गए नाजी को और रिहा करते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हिटलर को फोकस था कि छोटी से छोटी वॉर्स लड़ी जाए ताकि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाए। इस ब्रिटेन को मेंटेन करने के लिए जर्मन सोल्जर को ड्रग्स भी दिए जाते हैं। सही सुना आपने, पेरविटिन नामक ड्रग्स बहुत कॉमन था, जो आज के समय में हम क्रिस्टल मेथ के नाम से जाने जाते हैं। इस ड्रग्स को जब लिया जाएगा, आपकी थकान होती है वो दूर हो जाती है और रात को आपको सोने की ज़रूरत नहीं, आपकी भूख प्यास कम लगने लगती है और दर्द कम लगने लगती है और अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाती है आपके अंदर। ऐसे ड्रग्स एक सोल्जर को देना बहुत ही एडवांटेज प्रूफ हुआ। हालांकि उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। दूसरी तरफ के सोल्जर रात को सोने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन जर्मन सोल्जर दिन रात करके 2-3 दिन में ही काम निपटा सकते हैं। जुलाई 1940 तक सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हिटलर को अपने आसपास के ऑलमोस्ट सारे देशों पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में एक पीस असाइनमेंट साइन होता है, तो हिटलर को सोवियत यूनियन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सोवियत कभी हमला नहीं करेंगे जर्मनी पर। ब्रिटेन इकलौता देश है अब जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा है।
आप पूछोगे अमेरिका का क्या? अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अमेरिका ने अपने हाथ पीछे रख रखा है। जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो हुआ था उसके बाद अमेरिका ने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यूरोप में, जो भी होता है मैं अपना हाथ दूर रखूँगा यहाँ से। तो यह बात बड़ी साफ है कि समय पर लड़ना बंद कर दिया जाए तो हिटलर का इस वार को जीत चुका है। इतना बड़ा अपर हैंड है हिटलर के पास। तो फिर कैसे होता है कि सिचुएशन पलटती है और ब्रिटेन जर्मनी को हरा पाता है? मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।